मुबारक हो, जो भारत चाहता था शायद वो हुआ है। न्यूजीलैंड और भारत का होगा पहला सेमीफाइनल मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 तारीख को। तो पिछले 24 घंटे पहले भी ऐसे ही था। नहीं, इनका जोश नीचे नहीं आया। आज सिर्फ एक अफसोस रह जाएगा कि रोहित शर्मा डबल सेंचुरी नहीं बना पाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इतना स्कोर ही नहीं किया। एनर्जी फुल है, डबल सेंचुरी नहीं मार पाएगा, लेकिन सेंचुरी फिर भी है। रोहित शर्मा आज भी पूरे 6 सेंचुरी। यार रोहित शर्मा होना कितना मुश्किल हो गया श्वेता, कि मतलब लोग 50-100 की बात ही नहीं करते, 200 की बात ही करते हैं। He has become a hit machine now. वो हिट मशीन बन गया है। पर उन्हें 200 बनाने के लिए सामने वाली टीम को तो 200 से ऊपर। यार इतना मत बनवाना। नहीं हम अच्छा चलिए एक मैं बताता हूँ। श्वेता है हम यहाँ पर स्टूडियो में, श्वेता प्रेडिक्शन करती है हर बार। कल श्वेता ने प्रेडिक्शन करवाई थी, मैंने 239 बोला था, शायद श्वेता बाकी 245 250 अजहर भाई ने भी कुछ ऐसे बोला था। आप लोग प्रेडिक्शन कीजिए न्यूजीलैंड का स्कोर क्या होगा। 240 शायद क्रिकेट फैंस यही मानेंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में भारत को हराया था, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल खेलना बेहतर होगा। वो चौथे नंबर की टीम है और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस भी तो देखिए। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप की शुरुआत बड़ी अच्छी की, उनके सामने ज्यादातर छोटी टीमें थी, वो जीत गए और उसके बाद उन्हें फायदा हुआ जो भारत के खिलाफ मैच में बरसात हुई थी, उससे उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला। लेकिन आखिरी 3-4 मुकाबले देखें तो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अचानक से गिरी है। अचानक से गिरने का मतलब है कि वो सेमीफाइनल में आए हैं, मोमेंटम के साथ नहीं आए हैं, लेकिन कभी भी नॉकआउट में आकर कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड ने पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आमने सामने रखें आप चारों टीमों को तो फिलहाल ये आंकड़े भी बताते हैं, मौजूदा फॉर्म भी बताता है और प्लेयर वर्सेस प्लेयर भी बताता है कि शायद न्यूजीलैंड सबसे हल्की टीम है। तो पता नहीं, अगर आप सेमीफाइनल में आके 4 टीमें देखते, उस वक्त करंट फॉर्म देखते, तो शायद चौथी टीम पाकिस्तान थी। पाकिस्तान ने लेट शुरू किया, न्यूजीलैंड ने अर्ली शुरू कर लिया, लेकिन वक्त पर आते आते न्यूजीलैंड डिप कर गया। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। न्यूजीलैंड पीक नहीं कर रहा है। लेकिन श्वेता फिर वही बात की 2015 में न्यूजीलैंड की हमेशा ताकत क्या थी, वो एक टीम हुआ करती थी, कभी इंडिविजुअल खिलाड़ियों पर ही नहीं थी। हाँ, ब्रेंडन मैकलम उसके कप्तान थे, उन्होंने शानदार बैटिंग की, कप्तानी की, वो केन विलियमसन भी कर रहे हैं। लेकिन अब हो क्या गया है कि इंडिया की टीम जो किसी जमाने में इंडिविजुअल खिलाड़ियों पर होती थी, आज आप उसको टीम कहते हैं। भाई आप एक खिलाड़ी की बात ही नहीं करते। हालांकि ये बड़ा हर बार हमारे जो फैंस हैं वो कहते हैं 200 बना दो रोहित शर्मा, लेकिन बाकियों ने भी परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत ये है, आप कल भी उठा के देखिए, रॉस टेलर ने रन बनाए हैं, लेकिन वो रन उन्हीं की टीम को चुभने वाले रन है। केन विलियमसन भी कल जो फंस गए। अब शायद भारत ने गेंदबाजी इतनी अच्छी की है। कल बात हो रही थी न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी जो शाम को मिले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वी वर ओवरऑल्ड, लेकिन इंडिया ने बॉलिंग इतनी शानदार की पहले 1-1.5 घंटे में स्पेशली, कि उस वक्त हम इतना पीछे पड़ गए। अब अगर उनकी बैटिंग उठा के देखें, मेरे ख्याल 42-43 ओवर तक उनका रन रेट कभी भी 4 तक ही नहीं पहुंच पाया। ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है। हालांकि श्वेता हकीकत ये है, हम इस वक्त हम सब थोड़ा आगे चले जाते हैं, हमें लगता है जीत गया इंडिया, जीता नहीं है। आपको भी अभी 235, 240, 45 रन बनाने हों। 240, 250 का टारगेट भी इफ वी आर चेजिंग, तो इंडिया के लिए 240, 250 देखा जाए तो ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ। लेकिन क्योंकि बिग गेम है, सेमीफाइनल है, क्योंकि वो सोच की बात है। ये हमने देखा था न्यूजीलैंड की बैटिंग में भी। प्रेशर जो है वो उसको 300 तक ले जाएगा, तो मेरे को लगता है कि इंडिया को संभल के बैटिंग करनी है। नहीं, ये India will win by 10 wickets. India will win by 10 wickets. यार एक बार 10 wickets. India will win by 10 wickets. हमारा ट्रेन बुकिंग था अभी इधर। शाम को मुझे याद है आपने कहा था कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आज तो मतलब ये डिजास्टर है। तो ये स्पोर्ट की अनसर्टेनिटी होती है और कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती। कि अगर कल शाम को ये सवाल किया जाता कि कैसे दिन था, 211 ही रन बनाए उन्होंने, 46.2 46 ये आंकड़े विराट कोहली के हैं, जिन्हें देखकर ना तो आपको विश्वास होगा और ना ही विराट को। लेकिन हकीकत यही है, लगभग हर मैच में विराट के बल्ले से रनों की गूंज सुनाई पड़ती है, लेकिन नॉकआउट मैच में विराट का बल्ला एकदम शांत रहता है। आप जानकर हैरान होंगे कि वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में रन मशीन कोहली के बल्ले को शतक तो दूर, एक अर्धशतक भी नसीब नहीं हुआ। विराट ने अब तक वर्ल्ड कप के 6 नॉकआउट मैच खेले हैं और रन बनाए हैं सिर्फ 73। इस दौरान विराट एक बार भी 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए।
अगर इन आंकड़ों को और बारीकी से देखा जाए तो 2011 में विराट ने 3 नॉकआउट मैच खेले और कुल 68 रन बनाए। उसके बाद विराट ने 2015 वर्ल्ड कप में 2 और अब इस वर्ल्ड कप में 1 नॉकआउट मैच खेला। इन तीनों मुकाबलों में विराट के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 5 रन निकले हैं। जी हां, सिर्फ 5 रन। और हां, विराट के अगर पूरे ओडीआई करियर की बल्लेबाजी औसत को देखा जाए तो वो 59.40 की है, लेकिन वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में विराट का यह औसत घटकर 12.16 का हो जाता है। ये आंकड़े विराट की प्रकृति से एकदम विपरीत हैं, लेकिन सही है। Personally, how disappointing has it been for you? Not just this, but not having scored that in the knockout matches in the world tournaments. Yeah, it's very disappointing. Not turning up when the team wanted me to. Obviously, it feels bad. जब विराट का नाम आता है तो सभी के जहन में एक चीज आती है और वो है रनों का अंबार। इस विश्व कप में विराट के बल्ले से रन तो निकले, लेकिन बतौर कप्तान विश्व कप में उनके पहले शतक का इंतजार अधूरा रह गया। साथ ही अधूरा रह गया टीम इंडिया के तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना। टूर्नामेंट्स की तरफ आता हूं, जब वर्ल्ड चैंपियन बनने आए हैं तो फिर आपको प्लान ए बी सी तो तैयार करना ही है। अब सवाल ये भी है, मैं ये नहीं कि आज सुबह तक हम कह रहे थे कि टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, आज हार गई तो ये सवाल है, लेकिन ये सवाल उठेगा। क्रिकेट में ऐसा सवाल उठता है। वर्ल्ड T20 2014 फाइनल में ये टीम हारी, 2016 सेमीफाइनल में ये टीम हारी, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम हारी, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टीम हारी, आज सेमीफाइनल में। लोग कह रहे हैं हो क्या गया है, आप वो थ्रेशोल्ड अब क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं? हम अच्छा क्रिकेट खेले। अगर मुझे आप पूछोगे कि इस टूर्नामेंट पे हमने किस तरह का ब्रांड का क्रिकेट खेला है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा। और आज सुबह अगर भी हम बात कर रहे होते तो वी वुड हैव सेड कि नहीं, कमाल का क्रिकेट 11:01 तक। बिल्कुल। तो उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो एक आधा दिन इधर उधर कोई भी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में आता ही है, और किसी भी टीम को ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसी कोई टीम नहीं है जिन्होंने ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं किए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम डिसअपॉइंटेड है, रन ज़रूर बनने चाहिए थे, और देवर सम मैं कहूँगा कि ऐसे जो डिसीजंस जो वहीं पे लेने चाहिए वो शायद उतने क्लैरिटी से नहीं लिए। जो लीडरशिप का जिम्मा है, जो लीडरशिप का ही जिम्मा है, ना सिर्फ इस मैच में। देखिए, अफगानिस्तान वाले मैच में जब आपने ये सवाल उठाया था तो ऑनेस्टली उसके दोनों तरफ से रिएक्शन आया था, लेकिन वो जीत गया था भारत, तो शायद उस पर पर्दा गिरा रहा। यही चीज़ वेस्ट इंडीज़ के मैच में भी हुई, भारत जीत गया, पर्दा पड़ा रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टीम मैनेजमेंट ने भी गलतियां की हैं, क्योंकि चॉपिंग एंड चेंजिंग बहुत हुई है। कभी आप इसको खिला रहे हो, कभी उसको खिला रहे हो, कभी उसको खिला रहे हो, कभी उसको बाहर बिठा रहे हो। क्या ये चॉपिंग चेंजिंग होनी चाहिए? टूर्नामेंट में तो जो हमने किया वो सही किया है, मुझे लगता है। इस